नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच की जो चमचमाती इमारतों और शेयर बाजार के चार्ट्स के पीछे छिपा है। एक सच जो ना तो बिल्डर बताएंगे और ना ही शेयर बाजार के दलाल। आज हम पूछेंगे, क्या आपका सपनों का घर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम से गिर रहे हैं? आंकड़े सामने हैं, सवाल तैयार है और जवाब ढूंढने का वक्त आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा है उसे आपने देखा होगा। सेंसेक्स जो कभी 85,000 के पार उड़ान भर रहा था, अब 80,000 के आसपास लड़खड़ा रहा है। निफ्टी जो 26,000 की ऊंचाइयों को छू रहा था, अब 24,000 के नीचे सांस लेने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक सेंसेक्स में करीब 6,000 अंकों की गिरावट देखी गई। निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए हवा में उड़ गए। मिड कैप, स्मॉल कैप तो ऐसे टूटे जैसे ताश के पत्तों का महल हवा में बिखर गया। लेकिन सवाल ये, क्या ये गिरावट सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित है या फिर इसका असर उस रियल एस्टेट पर भी पड़ने वाला है जिसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बचत मानते हैं? दोस्तों, रियल एस्टेट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चमकती बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स और अभी खरीदो कल मुनाफा कमाओ के वादे, ये सब अब धीरे धीरे खोखले लगने लगे हैं। आंकड़े चीख चीख कर सच बता रहे हैं। प्रॉप इक्विटी की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2025 की जनवरी मार्च तिमाही में देश के 9 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 23% की गिरावट आई। लगातार 5वीं तिमाही में बिक्री गिरी है और हर बार यह गिरावट पहले से गहरी होती जा रही है। हैदराबाद में 47% की गिरावट, मुंबई में 36, पुणे में 33। ये आंकड़े कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं, यह उस तूफान का संकेत है जो शेयर बाजार की तरह रियल एस्टेट को भी लपेट सकता है। अब आप कहेंगे, रेरा है, डीटीसीपी है, सरकार है, वो क्या कर रही है? दोस्तों, ये सवाल तो बनता है। 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा लाया गया था। बड़े बड़े दावे थे कि अब बिल्डरों की मनमानी खत्म होगी। 2023 तक 1.2 लाख प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर हुए। हरियाणा रेरा की वेबसाइट पर 3500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं। लेकिन सच ये कि रेरा के पास ना स्टाफ है ना संसाधन। हरियाणा में 50 से भी कम लोग हजारों प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट की जांच में 3 महीने लगते हैं और हर हफ्ते नए प्रोजेक्ट की बाढ़ आती है। तो ये रेरा जो आपकी मेहनत की कमाई को बचाने का वादा करता है, क्या सचमुच वो जादू की छड़ी है या फिर ये सिर्फ कागजों में दहाड़ने वाला शेर? अब डीटीसीपी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो बिल्डरों को लाइसेंस देता है। 2023 में हरियाणा में 1200 से ज्यादा लाइसेंस जारी हुए, लेकिन 10% से ज्यादा मामलों में बाद में पता चला कि बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड संदिग्ध था। दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। विदेशी निवेशक पैसा निकालकर चीन की ओर भाग रहे हैं। दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजे, बढ़ती महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियों ने यह सब बाजार को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट में भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। घरों की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन खरीदार घट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, जो हाल तक रियल एस्टेट का चमकता सितारा था, वहां भी अब बिक्री में गिरावट शुरू हो गई है। एक सर्वे कहता है कि 2025 की पहली तिमाही में बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर को छोड़कर बाकी शहरों में बिक्री बहुत ज्यादा नीचे आई है। नए प्रोजेक्ट्स की आपूर्ति भी 34% घटी है। पिछले साल 1.22 लाख यूनिट्स थी, अब सिर्फ 80,774 बची है। अब सोचिए, जब शेयर बाजार में मुनाफा वसूली शुरू होती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं। रियल एस्टेट को हमेशा सुरक्षित निवेश माना गया है, लेकिन अगर रियल एस्टेट भी डगमगा गया तो आपकी मेहनत की कमाई कहां जाएगी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। 2019 में 12,000, 2022 में 15,000 से ज्यादा, और ये सिर्फ दर्ज हुए मामले हैं। जो लोग कोर्ट कचहरी से बचते हैं उनकी गिनती तो अलग ही है। यानी कि सीधा है कि जिस तरह की गिरावट पहली तिमाही में देखने को मिली, यही असर आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। और इसके कई और भी बड़े कारण हैं। ना केवल आसमान छूती कीमतें, और इन कीमतों को लेकर जिस तरह का बिल्डर और एजेंट भ्रमजाल बनाए रखते हैं, उसमें वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लोगों को फंसाया जाए।
आप इस पूरे खेल को यहां से समझिए कि अगर रातों रात प्रोजेक्ट बिक रहे हैं तो आखिरकार बिल्डरों को क्या जरूरत है कि बगैर रेरा लाइसेंस आए ही वो प्री लॉन्च में अपने माल को गुपचुप तरीके से बेचने में लग जाते हैं। और इस सब के बीच ऐसी क्या जरूरत है कि अलग अलग स्कीम्स के तहत पेमेंट्स प्लान दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोजेक्ट की तरफ लाया जा सके। और आखिरकार अगर इतने ही ज्यादा यूनिट्स बिक रहे हैं तो अलग अलग ऑफर्स देने की जरूरत क्यों है? आप यहां पर घर लीजिए, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको सोना मिलेगा, विदेश की यात्रा मिलेगी। यानी कि पूरे के पूरे खेल में कुछ इस तरह का माहौल तैयार किया गया है कि रियल एस्टेट में सब कुछ अच्छा है। आप घर लेने जाएंगे तो साथ में स्कीम के तहत और भी ढेरों चीजें पाएंगे। लेकिन अगर रियल एस्टेट अपने बूम पर है तो ये सारे ऑफर देने की जरूरत ही क्यों है? आप समझिए कि बिल्डरों का माल बिक नहीं रहा है और अपने माल को बेचने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यही कारण है कि ये तमाम तरह की ऑफर्स जो है बिल्डर हर रोज लेकर आते हैं। ऐसे में आप सावधान रहिए क्योंकि पैसा आपका है, आपको सोच समझ कर लगाना है। क्योंकि अगर ऐसे ही इस तरह की ऑफर के चक्कर में फंसकर आप अपना पैसा लगाएंगे तो वो डूब सकता है। क्योंकि लगातार बिल्डरों के द्वारा प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ने के मामले या फिर आपका पैसा लेकर रफू चक्कर होने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन बढ़ते हुए मामले को लेकर सरकार क्या कर रही है, रेरा क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब भी निवेश करें सोच समझकर पूरी पड़ताल करने के बाद ही निवेश करें। और यहां से यह भी समझ लीजिए कि जिस तरह से लगातार बिक्री घट रही है यानी कि एंड यूजर मार्केट में नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति जो अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए एक छत चाहता है, क्योंकि उसका ये सपना अब उससे कोसों दूर हो चुका है। आप समझिए कि अफोर्डेबल हाउस तो अब बचे ही नहीं है क्योंकि बिल्डर मोटा मुनाफा कमाने के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जहां पर कीमतें 3 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की है। आप समझिए एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति कैसे 3 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का घर ले सकता है। यही वो सब बड़ी वजह है कि लगातार मार्केट में बिक्री कम हो रही है, यानी कि ग्राहक अब रियल एस्टेट सेक्टर में नजर नहीं आ रहे। और जिन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है यानी कि जो निवेशक है उनका पैसा भी फंस गया है। यानी कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ खरीदने जाएंगे तो महंगे दाम आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सोचिए, समझिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। और रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।